जय सीताराम हनुमान जी, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एक बार किसी ने कमेंट घेर के मुझसे कहा था कि मैम बार बार भगवान की पूजा करते रहो और फल नहीं मिलता, तो फिर ना तो पूजा करने का मन करता है, ना ही किसी कर्म को करने का मन करता है। तो मैं आज आप सबसे इस बारे में बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी उनमें से कोई ना कोई होगा जो इस बात में शामिल हो, मानता हो। एक बात बताइए, अगर भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं मिल रहा तो थाली बैठने से क्या होगा। इससे अच्छा है कि पूजा की जाए और अपने कर्म को बढ़ा लिया जाए, अपने अच्छे कर्म की गठरी तैयार कर ली जाए। क्या होता है, बहुत बार हम देखते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही। हम अच्छा करने के बावजूद भी दुखी हैं और सामने वाला पाप करने के बाद भी खुश है। तो हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों, हम तो अच्छा कर रहे हैं तब भी हम दुखी हैं और वो पाप कर रहे हैं तब भी खुश हैं। तो हो सकता है कि उनके पिछले कर्मों का जो हिसाब है वो अच्छा रहा हो, हमारे पिछले कर्मों का हिसाब बुरा रहा हो। क्योंकि किसी भी जन्म के कर्मों का परिणाम हमें किसी भी जन्म में मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो इस जन्म में कर रहे हैं उसी का फल हमें मिले। हो सकता है हमें किस जन्म की कर्मों की सज़ा मिल रही हो, हमारे पहले कर्म खराब रहे हों, उनका फल हम आज भुगत रहे हैं, और उनके कर्म वो अच्छे रहे हों तो वो आज उनका फल भुगत रहे हैं। तो आप जिस तरह से आप देख रहे हो कि हमें पिछले जन्मों के कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिल रहा है, बुराई का फल हमें मिल रहा है, तो जब हम अच्छा करेंगे, अच्छे काम की गठरी अपनी तैयार करेंगे, तो क्या हमें उन कर्मों का फल नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। भगवान करे हमें इसी जन्म में मिल जाए, और ज़रूर नहीं कि इस जन्म में ना मिले तो हमें अगले जन्म में मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। जब हमें बुराई का फल मिलता है तो हमें अच्छाई का भी ज़रूर मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में रखिए। तो क्यों हम पाप की गठरी तैयार करें, हम अपने अच्छे कर्म करके अपने अच्छे कर्मों की गठरी ही क्यों ना तैयार करें, भले ही हमें उसका परिणाम अगले जन्म में मिले। ठीक है, तो हम अच्छे कर्म करें। अच्छा, एक बात बताइए, सुदामा जी थे, कितने गरीब थे, और जो उनकी पत्नी थी सुशीला, वो हमेशा उन्हें ताने मारती रहती थी, क्योंकि सुदामा जी हमेशा करते रहते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और जो उनकी पत्नी थी सुशीला, वो हमेशा उन्हें ताने कर दिया करती थी, क्या हरे कृष्णा करते रहते हो, क्या अपने मित्र की माला गाते रहते हो, क्या तुम्हारे मित्र ने कभी तुम्हें सोचा है, तुम इतने गरीब हो, चार चार बच्चे हैं तुम्हारे, भूखे हैं, तुम्हें कुछ दे दिया जाए। लेकिन सुदामा जी कभी टिके नहीं, उन्होंने कभी भी भगवान से मांगा तक नहीं, चाहे वो कितने ही गरीब क्यों ना रहे। मांग के भिक्षा लाते थे, उसमें से एक दान का निकाल दिया करते थे, कोई उनकी भिखारी चौखट पे आ गया उसे दे दिया करते थे, गाय को खिलाया करते थे, फिर तीसरा निवाला भगवान को दिया करते थे जब खुद खाया करते थे। और एक बार तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक चावल का दाना रह गया था, वो भी उन्होंने भगवान जी को अर्पित कर दिया। तो क्या क्या सुदामा जी के नसीब में सुख नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। उनके जो बुरे कर्म थे उनके कारण वो गरीब बने, उनकी कर्मों के कारण वो अपनी सजा के भागीदार बने, लेकिन अपने अच्छे कर्म के कारण उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा किसी भी कैसी भी अवस्था में। उसके कारण बाद में वो अपनी उस अवस्था से निकले भी, और भगवान ने ही स्वयं निकाले थे उन्हें। ठीक है, भगवान ने ही निकाले थे। तो ऐसी एक सोमवार की कहानी हम पढ़ते हैं साहूकार की, या फिर हनुमान जी के मंगल की कहानी ले लीजिए। साहूकार के नसीब में पुत्र न होने के बावजूद भी वो भगवान की पूजा निरंतर करता रहा, और एक उसकी पूजा से खुश होकर पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसे 12 वर्ष की आयु दे दी। लेकिन साहूकार को न इससे खुशी हुई ना दुख हुआ, वो निरंतर ही वैसे ही भगवान की पूजा करता रहा। उसे पता था उसका बेटा 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, लेकिन उसने पूजा करनी नहीं छोड़ी अपनी, और आखिर में आकर भगवान शिव ने उसे लंबी उम्र का वरदान दे दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि कर्मों का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल जरूर मिलता है, पर आप उसे छोड़िए मत। बहुत से क्या सोचते हैं कि 4 दिन पूजा कर ली, 5 दिन पूजा कर ली, यार हमारा तो हो ही नहीं रहा, हमारा तो कोई काम हो ही नहीं रहा, हमें तो कोई फल प्राप्त हो ही नहीं रहा। अरे भैया, इतने बड़े बड़े तपस्वी चले गए, इतनी इतनी पूजा पाठ करके क्या भगवान को उन्होंने एकदम पा लिया? भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका कर्मों का खाता नहीं जुड़ा, उनके कर्मों का खाता जुड़ा है, और किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। और आप सब चाहते हो कि 2 मिनट की पूजा से भगवान आपको खुश होकर फल दे दे, ऐसे कैसे हो जाएगा? पूजा है, प्रयास मांगेगी, तपस्या मांगेगी, साधना मांगेगी। साधना, प्रयास, सब्र, तपस्या सब चाहती है, और आप इतनी सी बात पे वो हो रहे हो। तो भाई, कर्म करना मानव के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए अपना कर्म बिल्कुल निस्वार्थ होकर कीजिए और दिल से कीजिए। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सीताराम हनुमान जी।